नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। जितनी भी वीडियो हमारी आती हैं अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उससे वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और जितनी भी वीडियो हैं उनकी जो PDF नोट्स होते हैं अगर आप वो भी लेना चाहते हो, अगर आप नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हो, आपको टाइमिंग नहीं मिलता है, तो आप लोग बने बनाए नोट्स भी हमसे ले सकते हो। और एक ज़रूरी जानकारी मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करना चाहूँगा आज कि अगर आप हिंदी में नहीं, कोई बच्चा ऐसा है, स्टूडेंट ऐसा है जो हिंदी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसे हिंदी की और वो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है, तो एक हैंड बुक की जो PDF है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसमें लगभग 1400 पेज हैं, ठीक है, यानी कि पूरी कंप्लीट इंजेक्शन मोल्डिंग उसमें कवर की गई है। अगर आप बुक मार्केट से लेते हो तो आप लोगों को बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन अगर आप PDF हमसे लेना चाहते हो तो अब उस जो हैंड बुक है उसकी PDF नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। साथ में जितनी भी वीडियो हमारी आती है उन सब के PDF नोट्स भी उसके साथ में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और उसके लिए जो आप रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कराना होता है वो इस WhatsApp नंबर पर कराना होता है। तो इस WhatsApp नंबर को नोट कर लीजिए और अगर आप वो PDF लेना चाहते हो तो इस WhatsApp नंबर पर हमें कांटेक्ट कर लीजिए, ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसके, जो कंप्लीट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी बन सके। जो इंग्लिश हिंदी वाली PDF हमारे पास मिलती हैं और अगर इंग्लिश वाली चाहिए तो वो भी साथ में आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि कौन सी प्लास्टिक किस फील्ड में यूज़ की जाती है। और जब आप लोगों का मटेरियल का एग्ज़ाम होता है, चाहे जब आप CPAT का एग्ज़ाम कोई देते हो उसमें मटेरियल का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन निम्न में से कौन सी जो प्लास्टिक है वो कहाँ पे या कौन से फील्ड में यूज होती है। जब आप किसी भी मटेरियल को लिखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसकी एप्लीकेशन लिखते हैं, उसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है वो लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को मेंशन करनी होती है 8 नंबर में। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी प्लास्टिक कौन से फील्ड में यूज़ होती है। तो आज हम वही क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल इन, ठीक है, कौन कौन से फील्ड में कौन कौन सी प्लास्टिक यूज़ की जा सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में आप लोगों ने बहुत सारी प्लास्टिक यूज होती हुई देखी होगी। और मैं बात करूं कि जितने भी फील्ड हैं लगभग सभी में प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है, चाहे वो एविएशन है, आप हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, एरोप्लेन, उसमें आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारी जो प्लास्टिक है वो यूज होती है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें भी आप देख सकते हो कि बहुत सारी प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक आज एक ऐसी जो मटेरियल है वो बन चुका है कि हर फील्ड में उसने अपनी एंट्री कर ली है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से कर ली है। तो बात करते हैं मैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में कौन कौन सी प्लास्टिक यूज होती है। सबसे पहले आती है पॉलीएथिलीन, ठीक है, ये यूज होती है। PP पॉलीप्रोपिलीन यूज होती है। PVC आप लोगों ने देखा होगा कि आप इरिगेशन के जो पाइप होते हैं वो पाइप आप लोगों ने देखे होंगे, या फिर बहुत सारे चीज़ें जो पाइप वगैरह यूज होते हैं एग्रीकल्चर में वो किसके बने होते हैं, वो PVC के बने होते हैं। नायलॉन ये भी एग्रीकल्चर में यूज होता है। PS यानी कि पॉलीस्टायरीन भी एग्रीकल्चर में यूज होता है। एसीटल ये भी, और UF मतलब यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये क्या होता है, एक थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल होता है। PF फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड ये भी एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है, थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल होता है। तो जब कभी भी आप लोगों से पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से यूज होते हैं, अगर आप लोगों को ये ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन मिलता है तो आप लोगों को वहाँ पर ही टिक कर देना है, तो आप लोगों का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो कम से कम तो आप लोगों को 4 तो नाम याद होने ही चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 4 ही पूछे जाते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन कौन से यूज होते हैं। ABS बड़े पैमाने पर यूज होता है। एक्रिलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। एक्रिलिक्स ये भी यूज होता है। एल्काइड्स ये भी यूज होता है। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन भी यूज होता है। नायलॉन ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। पॉलीएस्टर भी ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। पॉलीप्रोपिलीन भी इसमें ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। और PS यानी कि पॉलीस्टायरीन भी यूज होता है। और पॉलीकार्बोनेट का आप लोगों ने कॉमन चीज़ देखी होगी कि जो गाड़ी की हेडलाइट होती हैं वहाँ पर पॉलीकार्बोनेट यूज होता है, ठीक है। इसके 2 जो विशेष गुण होते हैं, एक तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि गाड़ी की जो हेडलाइट है वो अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो
आगे जो लाइट है वो वहाँ से निकल नहीं पाएगी, ठीक है, वो पास नहीं हो पाएगी। तो ये ट्रांसपेरेंट भी होता है। दूसरा, इसकी जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी क्या होती है, धूप में भी खड़ी होती है, गाड़ी बरसात में भी खड़ी होती है। तो अगर पीसी की इन्वायरमेंट प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा कि पीसी के जो हेडलाइट है वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए भी पॉलीकार्बोनेट वहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। पीवीसी भी वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये छूट गया था। बिल्डिंग्स, जो भी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम देखते हो तो वहाँ पर कौन कौन से पीवीसी रिजिड, ठीक है, ये तो पाइप वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, लाइट की फिटिंग होती है या पानी की जो सप्लाई होती है वहाँ पर पीवीसी के जो पाइप है वो लगाए जाते हैं। पीएस पॉलीस्टाइरीन भी यहाँ पर यूज होती है, एबीएस यूज होता है, एक्रिलिक्स भी किस में यूज होता है, बिल्डिंग्स में यूज होता है। पॉलीफिन्स भी बिल्डिंग में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इससे भी ये भी आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों के सामने ये प्लास्टिक आते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को इन्हें सेलेक्ट करना है कि ये जो प्लास्टिक है वो बिल्डिंग्स में या कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वहाँ पर उस फील्ड में यूज होते हैं। जब हम बात करते हैं डिफेंस की, ठीक है, डिफेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक्रिलिक्स भी यूज होता है, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, नायलॉन, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, सेलुलोस एसीटेट, स्टायरीन, अमीनोस, जो भी अमीनोस प्लास्टिक होते हैं, अमीनोस क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। आप लोगों ने अमोनिया भी देखी होगी, NH3 अमोनिया होती है, अमोनियम होता है, ठीक है। तो ये अमीन्स होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ग्रुप होते हैं। इपॉक्सी, ठीक है, ये भी किस में यूज होती है, डिफेंस में यूज होते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि जो प्लास्टिक है उसने लगभग हर फील्ड में अपनी एंट्री कर ली है। केमिकल इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इसमें पीपी पॉलीप्रोपिलीन बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है, एसडीपी यूज होता है, पीवीसी यूज होता है, एफआरपी भी यूज होता है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, पॉम क्या होता है, पॉम भी इसमें यूज़ किया जाता है क्योंकि केमिकल पॉम के जो बने कंटेनर वगैरह होते हैं या कैन वगैरह होते हैं, अगर इसमें भरकर ले जाते हैं तो केमिकल रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी होती है पॉम की, पॉलीऑक्सीमेथाइल की, वो बहुत अच्छी होती है और केमिकल का कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो इसलिए पॉम भी बड़े पैमाने पर केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और इसकी जो घिसावट की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, ये घिसता नहीं है, इसलिए इसकी गियर वगैरह भी बनाए जाते हैं। जब मैं बात करता हूँ गैस मीटर की, गैस मीटर बहुत लोगों के घरों में लगा भी होगा, आप लोगों ने भी, अगर आप लोगों के घर में लगा होगा तो वो आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें बहुत सारे लगभग 22-21 या 22-23 प्रोडक्ट उसके अंदर लगे होते हैं गैस मीटर के। उसमें गियर होते हैं, ठीक है, गियर होते हैं छोटे छोटे, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या बनी होती है, वो मैक्सिमम पॉम की बनी होती है क्योंकि जो गैस होती है वो भी क्या होती है, केमिकल है। तो केमिकल किससे पास होगी, गैस मीटर से पास होगी। तो उसके अंदर क्या होता है, जो उसके गियर होते हैं वो रोटेट करते हैं, घूमते हैं आपस में जॉइंट होकर। तो वहाँ पर जो घिसावट होती है वो बड़े पैमाने पर होनी चाहिए थी क्योंकि आपस में वो घिस कर चलते हैं। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, पॉम के बनाए जाते हैं, इसलिए वो जो गियर होते हैं वो घिसते नहीं हैं और केमिकल रेजिस्टेंस उसकी अच्छी होती है, इसलिए पॉम के वहाँ पर बनाए जाते हैं। आप लोगों ने कोल्लू वगैरह देखे होंगे, उसमें क्या होता है, गियर बने होते हैं और एक दूसरे में वो जॉइंट होकर चलते हैं, ठीक है। उसमें कुछ इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें एक जो लुब्रिकेंट है वो किया जाता है टाइम टू टाइम। क्यों किया जाता है, ताकि वो घिस ना जाए, ठीक है। इसलिए लोहे का स्थान आजकल क्या होने लगा है कि वो प्लास्टिक लेने लगी है, नायलॉन है या पॉम है, ये आजकल क्या, ये इंजीनियरिंग प्लास्टिक है, इसलिए ये जो मेटल है उसका स्थान लेते जा रहे हैं। टेक्सटाइल, जब हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो एबीएस यूज होता है, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन, स्टायरीन, पॉलीप्रोपिलीन यूज होती है, एसडीपीई है, पीवीसी है और एलडीपीई है, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, सैन है और नायलॉन है। तो ये कौन से जो टेक्सटाइल फील्ड है वो इसमें सारे मटेरियल ये यूज होते हैं। जब हम बात करते हैं पैकिंग की, ठीक, पैकिंग की जब हम बात करते हैं तो पीएस है, पॉलीस्टायरीन इसमें यूज होता है, एसडीपीई यूज होता है, एलडीपीई यूज होता है और पीवीसी विनाइल क्लोराइड है और पीपी। और जैसे ये पीपी है, एलडीपीई है, एसडीपीई है, ये कुछ कॉमन प्लास्टिक ऐसे होते हैं, देखो यहाँ पर भी आप लोगों को मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये कुछ कॉमन प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो लगभग हर फील्ड में यूज होते ही होते हैं, ठीक है।
तो ये जितने भी आप लोगों के सामने प्लास्टिक हैं, जितने भी फील्ड हैं, आप इन्हें क्या कर लीजिए, किसी भी डायरी या अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें। अगर आप लोगों को नोट्स करने का टाइम नहीं मिलता है और आप लोग इसकी PDF ये आपके सामने दिख रही है वो लेना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करके उसे ले भी सकते हो। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि अगर आप लोगों को बेनिफिट हुआ है तो लाजमी है कि और जो और आपके दोस्त हैं उन्हें भी बेनिफिट हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।